हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां हम पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स और हम कवर कर रहे हैं बीएससी के 6 सेमेस्टर की बुक मैट्रिक स्पेस। और आज का हमारा टॉपिक है ओपन स्फीयर एंड क्लोज स्फीयर। अब वैसे तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर किसी स्फीयर की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक स्पेस का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपको आज ये समझ में आ गया तो आपने मैट्रिक स्पेस में ये समझ लो एक जंग जीत ली। कैसे? क्योंकि ये बेस है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ ना तो आगे आप कितना ही पढ़ते रहे, ओपन सेट पढ़ेंगे, उसके आगे जितनी भी मैपिंग पढ़ते रहे तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ये बेस है, इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि आप अपना ध्यान यहीं रखें और इसे बहुत ध्यान से समझें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ओपन स्फीयर है क्या। ओपन स्फीयर को समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें पता है कि मैट्रिक स्पेस में हम किसकी बात करते हैं। बेसिकली हम मैट्रिक स्पेस में बात करते हैं डिस्टेंस की। और वो डिस्टेंस कैसी होती है? हमारे पास कोई डी डिस्टेंस होती है, कोई डी सच दैट x क्रॉस x टेंड्स टू r। ये जो डी होती है ये डिस्टेंस होती है और ये मैपिंग भी है, एक फंक्शन भी है। ये अगर चार प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होती है तो ये मैट्रिक स्पेस हो जाता है। ये ऑर्डर पेयर मैट्रिक स्पेस कहलाता है। और ये डी जो मैट्रिक हो जाता है इस रियल नंबर r पर, ये रियल नंबर का सेट होता है। ये तो मैट्रिक स्पेस की चार प्रॉपर्टी होल्ड करने का है। अब हम ओपन स्फीयर जो बात कर रहे हैं वो मैट्रिक स्पेस में ही कर रहे हैं, तो इट मींस मैट्रिक स्पेस में डिस्टेंस की बात होती है, तो ये जो स्फीयर है ना ये भी डिस्टेंस की ही बात करेगा। अब ये स्फीयर डिपेंड करता है, अब वैसे तो स्फीयर से समझने में आ रहा है कि हाँ भाई कोई सर्कल में होगा, इस तरह 3D डायमेंशन में जो होता है। हाँ, यहाँ पर हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन ये डिपेंड कर जाता है हमारा किस पे करता है कि हमारे पास जो ये x और d दे रखा है ये कैसा है, इस पे वेरी करता है हमारा। कैसे करता है? पहले हम ओपन स्फीयर पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। मैंने सिंपल सा एक मैट्रिक स्पेस ले रही हूं मैं, ये मेरे पास कोई XD मैट्रिक स्पेस है और इसमें मैंने कोई पॉइंट लिया है। वो पॉइंट है मेरे पास x नोट मान लिया मैंने वो पॉइंट। ये मेरा मैट्रिक स्पेस में आ रहा है x में। इसको सेंटर मानकर मैंने इसको सेंटर माना और मैंने एक रेडियस ली। r रेडियस से मैंने एक क्या बनाया? r रेडियस से मैंने एक स्फीयर बनाया, सर्कल, ये बना दिया। क्या कहा मैंने एक पॉइंट लिया x नोट और एक r रेडियस ली है। x नोट को सेंटर मानकर मैंने एक स्फीयर बनाया है इस तरीके से कि r तो इसकी रेडियस हो गई है, ये जो r है ये हमारी रेडियस हो गई और x नोट क्या हो गया? मेरा सेंटर हो गया। तो यहां पर अब डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं हम? डी एक्स नोट से। अगर मैं इसको फिक्स कर देती हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि ये सेंटर है और इसी के अंदर मुझे एलिमेंट लेने हैं, यानी x ले रही हूँ और ये x कैसा एलिमेंट है? जो कैपिटल x में ही बिलोंग करेगा, यानी कैपिटल x में ही आएगा। लेकिन कैसे? कि अगर ये x नोट की वैल्यू मेरे पास r से छोटी आ रही है, यानी कि जो डिस्टेंस है x नोट से x, यहां पर मैंने कोई एक एलिमेंट ले लिया यहाँ पर x1, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r से छोटी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मींस वो इस स्फीयर के अंदर आ रहा है। ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है ये इस स्फीयर के लिए क्या कहलाएगी? इसकी परिधि, यानी सरकमफ्रेंस कहलाएगी इसकी। तो इट मींस इस सरकमफ्रेंस के अंदर आ रही है x1 और x नोट के बीच की डिस्टेंस। ऐसे ही अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले लूं, मैंने कोई पॉइंट दूसरा लिया, मैंने एक पॉइंट लिया x2 और x नोट से x2 के बीच की डिस्टेंस ये भी इसके अंदर आ रही है, तो मैं इसे लिखूंगी d, ये x1 था, dx2 और x नोट के बीच की डिस्टेंस भी अगर r के अंदर आ रही है तो ये भी हमारे स्फीयर में आ रही है। अब मैंने एक पॉइंट लिया जो इसकी बाउंड्री पर आ रहा है, मान लिया वो मैंने एक x4 पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक x3 माना था, x4 माना, जो इसकी बाउंड्री पे आ रहा है।
तो अगर मैं देखूं ये x नोट से x4 की डिस्टेंस देखूं तो किसके बराबर आएगी, रेडियस के बराबर ही तो आएगी हमारी। क्यों आएगी रेडियस के बराबर, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी परिधि पर यानी सर्कमफ्रेंस पर ले ली है, तो इसकी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी हम कहीं भी देखें बाउंड्री पे, पूरी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले और सेंटर से ले तो वो बराबर आती है, यही रेडियस होती है। तो इट मीन्स ये वाला आर और ये वाला आर तो इक्वल होएगा। लेकिन डेफिनेशन जो कहती है वो ये कहती है कि डिस्टेंस जो एक्स नोट है वो लेस देन होना चाहिए आर से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मानो ये आर मेरी है 2, ठीक है, और यहाँ पर भी आर की वैल्यू थी 2, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2 और 2 से लेस देन हो, नहीं। अगर यहाँ इक्वल होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये ठीक है मैथमेटिकली, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल का साइन नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में लेस देन होता है। तो इट मीन्स अगर 2 लेस देन 2 लिखा है तो ये मैथमेटिकली तो ये तो करेक्ट है ही नहीं, ये तो रॉन्ग है। तो इट मीन्स हम ये कहेंगे कि अगर हमने कोई पॉइंट x नॉट लिया है और रेडियस r मानकर एक हमने सर्कमफ्रेंस बनाई है, तो उसके बीच उसके अंदर जितने भी हम पॉइंट ले रहे हैं x नोट से लेकर x जितने भी आ रहे हैं इसके अंदर, उसकी डिस्टेंस हमेशा लेस देन r होगी, इक्वल भी नहीं होगी, लेस देन r होगी। तभी मैंने यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ये ली है ना, ये डैश डैश करके ली है क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट हम नहीं ले रहे हैं। तो अब डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट xd बी अ मैट्रिक स्पेस एंड x नॉट बी एनी पॉइंट। यहाँ मैंने x नॉट लिया है एक कोई एनी पॉइंट जो कैपिटल x में है, xd पहले से डिफाइन है क्या है, मैट्रिक स्पेस है, x नॉट कैपिटल x में आ रहा है एंड r बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। देन ओपन स्फीयर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, कैसे हम ऐसे डिनोट करते हैं जहां पर x नॉट सेंटर है, r रेडियस है और s स्फीयर को डिनोट कर रहा है, इज इक्वल टू स्मॉल x बिलोंग करना चाहिए कैपिटल x में, जहां डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, x नॉट लेस देन r होनी चाहिए। वही ये देखो, यहां पर पॉइंट मैंने x नॉट माना था इसी के अकॉर्डिंग, और यहां पर रेडियस r लेकर मैंने एक स्फीयर बना दिया। इसके बीच में ये r रेडियस का है, इसके बीच में मैंने पॉइंट x1 ले लिया, पॉइंट x2 ले लिया, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ पर x5 ले लिया। लेकिन बाउंड्री पर जैसे ही मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ इसकी बाउंड्री पर, मैंने मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया x7, तो x नोट x7 के बीच की डिस्टेंस ऑफ x7 और x नोट की डिस्टेंस बराबर होगी किसके, d ऑफ, बराबर हो जाएगी r के। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि लेस देन होना चाहिए, तो d ऑफ x7 और x नोट क्या ये लेस देन है r से, नहीं ये लेस देन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी बाउंड्री पर है पॉइंट है और ये भी बाउंड्री पर आ रहा है। इट मींस यहां से हमें पता चला कि ओपन स्फीयर को एक तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ग्राफिकली करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेंगे, इसलिए हमने बाउंड्री को कट करके दिखाया है, इसे पूरा क्लोजली नहीं लिया है। तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन यही कहती है कि यहाँ पर एस एक्स नोट, यहाँ एक्स नोट सेंटर है, आर रेडियस है और इसमें डिस्टेंस एक्स नोट यानी सेंटर से कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो सारे के सारे ओपन स्फीयर में आ जाएंगी, वो सारी डिस्टेंस जिसकी रेडियस जो आर से छोटे आ रहे हैं तभी तो आ रहे हैं। अगर आर से बड़ा मैंने मान लो यहाँ पर ले लिया कोई x8, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r से बड़ी हो जाएगी, तो इट मीन्स वो एलिमेंट नहीं आएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर वही एलिमेंट आने हैं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जिसमें से एक फिक्स है। कौन सा फिक्स है, सेंटर x नोट फिक्स है, x नोट से लेके जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उतने की डिस्टेंस अगर r से छोटी आ रही है तो वो सभी ओपन स्फीयर में आ जाएंगे हमारे। और इसको अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे ये करा हमने एस एक्स नोट आर, मोस्टली हम इसी से डिनोट करते हैं और मैं भी इसी से डिनोट करती हूँ। एस एक्स ओपन खोलेंगे हम ब्रैकेट, एक्स नोट
कोमा आर, जहाँ एक्स नोट सेंटर है, आर रेडियस है, या फिर इस तरह से कर देंगे एस आर हम सफिक्स में लिख देंगे और एक्स नोट ले लेंगे हम, एक्स नोट हमारा सेंटर है, आर रेडियस है, या फिर हम ओपन स्फीयर को ओपन बॉल भी बोलते हैं, इसलिए हम बी से डिनोट कर सकते हैं, और आर क्योंकि यहाँ पर भी सफिक्स में आ रहा था एस में, बी में भी लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स नोट सेंटर है, या फिर इसी तरीके से नोट कर दें कि बी लेंगे और हम ओपन इंटरवल में एक्स नोट कोमा आर लिख देंगे। ये तो हो गया डिनोट करना। अब एक चीज और है कि हमारा ओपन स्फीयर ऐसे ही बने ग्राफिकली, ये जरूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस, यानी एक्स और डी इन दोनों पे करता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कभी कभी ग्राफिकली कैसे बन सकता है, वो इस तरह से भी बन सकता है कि हमने इस तरह से लिया, ये भी ओपन स्फीयर हो सकता है एक, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये ऐसे, इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारी मैट्रिक स्पेस कैसी है, हमारा एक्स कैसा है और डी कैसा है, यानी डिस्टेंस कैसी है। और यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि हमारे पास आर डी कोई यूजुअल मैट्रिक स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, ये डी एक्स वाई इन्होंने दे भी रखा है इसमें कि डी एक्स वाई कैसे डिफाइन है, मॉडुलस में एक्स माइनस वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा रियल नंबर में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने वैल्यू मान ली, सेंटर मान लिया मैंने 2 और रेडियस मान ली मैंने r। तब मैं लेकर चलती हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सेंटर हमने x नोट है ना, तो 2 माना और r यहाँ पे 5, तो s25 इज इक्वल टू किसके आएगा, x बिलोंग करेगा r में, जैसे डेफिनेशन कह रही है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, r रियल नंबर का सेट, x बिलोंग करेगा r में, जहां पर d डिस्टेंस x और सेंटर क्या है हमारे पास x नोट, तो x नोट की वैल्यू 2 लेस देन 5, क्योंकि r से छोटी है, मतलब r की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू r सच दैट, यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे जब, तो मॉडुलस x माइनस 2 लेस देन 5, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक बात जानते हैं हम लोग कि अगर मॉडुलस में मेरे पास x है वो लेस देन a है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसे लिखते हैं माइनस a लेस देन x और लेस देन a से, इसका मतलब यही तो होता है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर इसे खोल दूंगी कि ये -5 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है, ये आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम ये लिख देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, -2 आ रहा है तो हम +2 कर देंगे दोनों साइड, तो जैसे यहाँ +2 करते हैं पूरे में, तो यहाँ पे -5 + 2 -3 आ गया, और x -2 में जब +2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +5 में 2 ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि x आ रहा है हमारा -3 से लेकर 7 के बीच में, तो मैं इसे लिख सकती हूँ कि x मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, -3 से लेकर 7, ये ओपन इंटरवल है। वही मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि x बिलोंग कर रहा है रियल लाइन में और x बिलोंग कर रहा है -3 7 ओपन इंटरवल में। इट मीन्स x रियल लाइन पे भी आ रहा है और x जो आ रहा है मेरा इंटरसेक्शन इसमें, तो रियल लाइन पे आ रहा है, इट मीन्स इसका मतलब है हमारा रियल लाइन क्या होती है हमारी, मेरे पास ये एक रियल लाइन है, ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू चलता जा रहा है, ये -1 -2 -3 -4, ये कंटिन्यू आगे तक चलता रहा है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं -∞ से लेके +∞ तक होते हैं, और यहाँ पर रियल नंबर में भी आ रहा है x, और इंटरसेक्शन -3 से 7 के बीच में आ रहा है, -3 ये रहा और 7 ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आ रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आएगा, छोटा वाला पार्ट आएगा, तो इट मीन्स x बिलोंग कर रहा है -3 और 7 में, तो हमारे पास ओपन स्फीयर की वैल्यू क्या आ गई कि ओपन स्फीयर जो 2 5 के बीच का था, जहां पर 2 हमारा सेंटर था, r हमारी रेडियस थी, वो हमारा आ गया s ऑफ 2 5 आ गया हमारा
ओपन इंटरवल -3 से 7, ये आ गया। अब हम आते हैं हमारी क्लोज स्फेयर क्या होता है। क्लोज स्फेयर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि जो यहाँ पर हमने, मैं डायग्राम से बता देती हूँ, ये कि यहाँ पर जो मैंने x नोट पॉइंट लिया था और r रेडियस लेकर जो स्फेयर बनाया था, तो ये बाउंड्री जो होती है इसमें ये भी इंक्लूड होती है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। ओपन में क्या था कि ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी, तब हमारे पास ये बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी तो हमने इसको बीच से हटा दिया था। लेकिन क्लोज्ड में क्या होता है कि बाउंड्री इसकी आती है, केवल इतना सा डिफरेंस होता है इसमें। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स नोट क्या है, कोई पॉइंट है कैपिटल एक्स के अंदर आ रहा है, कैपिटल एक्स के अंदर आ रहा है, एंड आर बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, हम पॉजिटिव रियल नंबर ही लेंगे। रेडियस हमेशा या तो 0 हो सकती है एक बार को हम ले, या फिर पॉजिटिव ले, 0 लेने का कोई मतलब नहीं, वही एक पॉइंट रह जाएगा, इसलिए रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही जाएगी, इसलिए हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया है। देन क्लोज स्फेयर इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, कैसे, एस एस क्लोज ब्रैकेट आएगा, ओपन में ओपन आया था, क्लोज्ड में क्लोज इंटरवल की तरह लिखते हैं, एक्स नोट कॉमा आर, जहां एक्स नोट क्या है, सेंटर है, आर हमारी रेडियस है। कैसे डिफाइन हो रहा है, एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स में, एंड डिस्टेंस जो है वही कि हमने कोई डिस्टेंस ली है, यहाँ पर मैंने x1 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया x2, एक पॉइंट ले लिया x3, कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, तो ये माना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x नोट से x3 के बीच की, वो लेस देन या इक्वल टू r के आनी चाहिए, तब ये हमारा क्लोज स्फीयर होगा। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इसकी बाउंड्री पे सर्कमफ्रेंस पे इसकी मैंने ले लिया x8, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बराबर होगी। जब बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेंगे तो वो इक्वल आएगा आर के, और जब बाउंड्री से अंदर के लेंगे कोई पॉइंट तो वो लेस देन आएगा आर के, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एस एक्स नोट जहां पे सेंटर है आर, क्लोज इंटरवल से कर देते हैं, सिर्फ क्लोज इंटरवल आ जाता है, बाकी सब कुछ रिप्रेजेंट वैसे ही होगा। सिर्फ ओपन स्फेयर में यहाँ हमने ओपन इंटरवल लिए थे, क्लोज स्फेयर में यहाँ क्लोज आ जाएगा इंटरवल, और यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा लेस देन के साथ, ये डिफरेंस होता है। मैंने वही यूजुअल मैट्रिक स्पेस का एग्जांपल लिया है, मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ सेम मैट्रिक का, जैसे वहां पर भी मैंने मैट्रिक ली थी जो वो यूजुअल ली थी, और क्लोज के लिए भी यूजुअल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने लिया एक्स नोट की वैल्यू 1 यानी सेंटर की वैल्यू 1 ले रही हूँ, और आर यानी रेडियस की वैल्यू 3 ले रही हूँ जो कि 0 से बड़ी है, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है। तो मैंने लिया एस क्लोज इंटरवल 1 3, जहां 1 क्या है सेंटर, 3 क्या है रेडियस, x बिलोंग कर रहा है r में, तो डिस्टेंस मेरी x और 1, या फिर 1 क्या है यहाँ पे x नोट यानी कि सेंटर, लेस देन इक्वल टू 3 रेडियस से, तो यहाँ पे मैंने देखा x माइनस 1, क्योंकि यही हमें दे रखा था तो वैसे ही रख दी मैंने वैल्यू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो वही मोड में जो वैल्यू होती है वो -a, इस तरह से लिखते हैं हम। वैसे ही मैंने यहाँ मॉडुलस खोल दिया, -3 से लेकर 3 के बीच में आएगा जो कि क्लोज्ड भी है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने देखा x चाहिए मुझे, यहाँ पे -1 आ रहा है तो +1 से मैं पूरे में ऐड कर दूंगी, +1 कर दूंगी, तो -3 में +1 करा -2 आ गया, 3 में 1 का तो 4 आ गया, यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा बीच से, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो यहाँ से मैंने देखा कि x मेरा बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 4, ये क्लोज इंटरवल में कर रहा है। तो जब यहाँ से देखा कि x तो रियल नंबर में भी बिलोंग कर रहा है और इस क्लोज इंटरवल में भी कर रहा है, तो इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर मेरे पास क्या आता है, मैंने इंटरसेक्शन लिया तो वही क्लोज इंटरवल, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहा है आगे तक। तो ये जो क्लोज इंटरवल मेरे पास आ रहा है ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये 2 -2 से लेकर ये आ रहा है 4 तक। और अगर हम इसका चेक करना चाहें, हाँ -2 से लेके 4 तक आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं कि इसके बीच की जो रेडियस होनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, कि रेडियस यहाँ पर थी 3, ये कैसे आनी चाहिए, जब ये हमारा पूरा का पूरा क्या है
क्लोज इंटरवल है, तो -2 यानी कि ये देखो यहाँ पर देखो मैं 4 और ये माइनस करा ये 2, तो ये आ गई 6, यानी कि और ये किसकी वैल्यू है, 2r की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है, क्योंकि ये क्लोज स्फीयर आ रहा है, क्लोज स्फीयर आ रहा है, इट मीन्स ये वाला, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डायामीटर होगी मेरी। डायामीटर को मैं कैसे लिखती हूँ, जो डी होता था डायामीटर उसको मैं लिखती थी 2r से, जो डायामीटर होता था उसको लिखती थी मैं 2r से। तो यहाँ 2r की वैल्यू क्या आ रही है, 4 और ये 2 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, और इसमें 2 ऐड करूंगी तो 6 आएगी। तो यहाँ से मैं r की वैल्यू निकालू तो कितनी आई मेरे पास, 3, और यही हमें r की वैल्यू 3 लेके चले थे। तो ये इस तरह से भी हम ऐसे प्रूफ करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा क्लोज स्फीयर है। अब एक चीज होती है कि ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर तो पता चल गया, अब इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। एक छोटा सा रिलेशन होता है कि जो हम ओपन स्फीयर होता है इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये और एस क्लोज इंटरवल में होता है ऐसे। अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझूं, ये देखो ये तो है मेरा ओपन स्फीयर, और अगर मैं ऐसे समझूं कि ये मेरा पूरा जा रहा है, ये आ गया क्लोज स्फीयर, जहां पर मेरा ये आर रेडियस है, तो ये जो ग्रीन लाइन से हो रही है ओपन स्फीयर की है, ये देखो। तो मैंने देखा कि ओपन स्फीयर में मेरे पास बाउंड्री पॉइंट नहीं आ रहे, है ना, लेकिन क्लोज में आ रहे हैं, तो इट मींस जो ये ओपन स्फीयर है ये सबसेट होगा किसका, क्लोज स्फीयर का। यही रिलेशन होता है इसके बीच में, क्या रिलेशन होता है इसके बीच में, यही रिलेशन हो जाता है। इसका यूज होगा आगे, जब आगे हम थ्योरम करेंगे तो इसका यूज होगा आगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट के आंसर दूंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है आपका तो आप इसे एक बार फिर देख लीजिएगा वीडियो को, अगर नहीं भी होता क्लियर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।